मंथन गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम आज के इतिहास से रूबरू होंगे। अगर आप भी इतिहास में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हर दिन के इतिहास को सबसे पहले जान सको और खुद को अपडेट रख सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सन 1573 में ईसाइयों के नेता पोप ग्रेगवार सातवें की पहल पर निर्णय हुआ कि धर्मगुरुओं की नियुक्ति के मामले में देशों के राजा का कोई हस्तक्षेप न हो। सन 1643 में ब्रिटेन के भौतिक शास्त्री, विचारक और गणितज्ञ आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ। उन्होंने ग्रेविटी अथवा गुरुत्वाकर्षण के मुख्य नियम का पता लगाया। सन 1698 में लंदन के पैलेस ऑफ व्हाइटहॉल के अधिकांश 1530 से डेटिंग कर रहे अंग्रेजी सम्राटों के मुख्य निवास को आग से नष्ट कर दिया गया था। सन 1725 में लंदन में कौली सिब्बेर के नाटक सीजर इन मिस्र का प्रीमियर हुआ। सन 1762 में ब्रिटेन ने स्पेन और नेपल्स के खिलाफ 7 साल के युद्ध में प्रवेश किया। सन 1798 में प्रिंस ऑफ वलाचिया के रूप में निवेश करने के बाद कॉन्स्टेंटाइन हैंगर सिंहासन संभालने के लिए बुखारेस्ट पहुंचे। सन 1809 में नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति लुई ब्रेल का जन्म हुआ। सन 1810 में ऑस्ट्रेलियाई मुहर शिकारी फ्रेडरिक हॉसलबोरो ने सुब्रार्टिक में कैंपबेल द्वीप की खोज की। सन 1825 में दो सिसिली के राजा फर्डिनेंडी को उनके बेटे फ्रांसीसी ने दो सिसिली का उत्तराधिकारी बना दिया। सन 1828 में जीन बैप्टिस्ट गे को कोम्टे डे विल्लेले के स्थान पर फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। सन 1847 में अमेरिकी बंदूक आविष्कारक सैमुअल कोल्ट ने टेक्सास रेंजर्स को अपनी पहली बड़ी रिवाल्वर की बिक्री की। सन 1854 में कैप्टन विलियम मैकडॉनल्ड ने मैकडॉनल्ड द्वीप की खोज की। सन 1883 में लाइफ पत्रिका को प्रथम बार लॉस एंजल्स में प्रकाशित किया गया। सन 1884 में फेबियन सोसाइटी लंदन में स्थापित की गई। फेबियन सोसाइटी एक बौद्धिक आंदोलन जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी साधनों के बजाय क्रमिकतावादी और सुधारवादी तरीकों से समाजवादी कारण को आगे बढ़ाता है, लंदन में स्थापित किया गया था। सन 1885 में डॉक्टर विलियम ने अपेंडिक्स का पहला सफल ऑपरेशन किया। सन 1887 में थॉमस स्टीवंस साइकिल से यात्रा करने वाला पहला आदमी था। सन 1912 में बॉय स्काउट एसोसिएशन को शाही चार्टर द्वारा तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया था। सन 1944 में जर्मन रेडियो ने युद्ध के उद्देश्यों के लिए स्कूल के बच्चों को जुटाने के लिए एक डिक्री का प्रचार किया। सन 1951 में कोरियाई युद्ध चीनी और उत्तर कोरियाई सैनिकों ने सियोल पर कब्जा कर लिया। सन 1962 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पहली स्वचालित मानवरहित मेट्रो ट्रेन चली। सन 1970 में चीन के डोंगई काउंटी में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें कम से कम 15,000 लोग मारे गए और देश के सबसे बड़े भूकंप निगरानी तंत्र के निर्माण में तेजी आई। सन 1972 में गुलाब हेलब्रोन लंदन के ओल्ड बेली में पहली महिला न्यायाधीश बनी। सन 1973 में समर वाइन की अंतिम दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाली सिटकॉम है, जिसका प्रीमियर बीबीसी के कॉमेडी प्लेहाउस के एक एपिसोड के रूप में किया गया था। सन 1974 में हैरी श्वार्ज और मैंगसुथु बुटेलेजी ने विश्वास और महालबाटिनी डिक्लेरेशन ऑफ फेथ पर हस्ताक्षर किए, जो कि काले और सफेद दक्षिण अफ्रीकन नेताओं द्वारा अहिंसा और गैर भेदभावपूर्ण आचरण करने के लिए पहली घोषणा थी। सन 1976 में उल्स्टर वॉलंटियर फोर्स के ट्रबल वॉलंटियर्स ने उत्तरी आयरलैंड के काउंटी आर्माग में 5 आयरिश कैथोलिक नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी। सन 1990 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पास सांगी गांव में 2 ट्रेनों की भयानक टक्कर में करीब 307 लोग मारे गए और 600 घायल हुए। सन 1991 में जन क्रिस्टोफ बील्की पोलैंड का प्रमुख बन गया। सन 1992 में टोक्यो डोम ने लगभग 60,000 की 8वीं सबसे बड़ी कुश्ती भीड़ को दर्ज किया। सन 1999 में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक मस्जिद में पूजा करने वाले शिया मुसलमानों पर बंदूकधारियों ने खुली आग लगाई, 16 लोग मारे गए और 25 घायल हुए।
सन 2002 में इटली के सर्डिनिया द्वीप में विश्व के सबसे लंबी आयु 112 वर्ष वाले पुरुष एंटोनियो टोडे का निधन हुआ, जिसके कुछ ही घंटों बाद विश्व की सबसे वृद्ध 110 वर्ष की महिला मारिया ग्रेजिया ब्रोकोलो का इटली की राजधानी रोम के दक्षिण में स्थित एक कस्बे में निधन हुआ। सन 2004 में मिखाइल साकाशविली जॉर्जिया के राष्ट्रपति चुने गए। नासा मार्स रोवर स्पिरिट 4:35 यूटीसी पर मंगल पर सफलतापूर्वक उतरा। सन 2006 में इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शेरोन को एक गंभीर रक्तस्रावी स्ट्रोक का सामना करना पड़ा, जिससे एहुद ओलमर्ट को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया गया। सन 2007 में नैन्सी पेलोसी संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष बनी, जो अमेरिकी सरकार के इतिहास में सबसे अधिक रैंकिंग वाली महिला बन गई। सन 2010 में बुर्ज खलीफा सबसे ऊंची इमारत दुबई के संयुक्त अरब अमीरात में बनाई गई। बुर्ज खलीफा गगनचुंबी इमारत दुनिया की सबसे ऊंची संरचना आधिकारिक तौर पर दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में खोला गया। सन 2011 में यूनाइटेड किंगडम का वैट 17.5% से 2% बढ़ा। यह देश में अब तक की सबसे ऊंची दर है। कनाडा का कैथरीन ग्रे एक सुपरनोवा की खोज करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति बन गया। वह केवल 10 साल का है। सन 2012 में अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मिट रोमनी ने 2012 आयोवा कैंकस जीता। उन्होंने रिक संपोरम पर 8 वोटों से जीत दर्ज की। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज डी किर्चनर को थायराइड कैंसर के लिए सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एमडिओ बूडू उपराष्ट्रपति देश के अस्थायी राष्ट्रपति मानते हैं। सन 2013 में 9 लोग दमिश्क सीरिया में एक कार बम विस्फोट में मारे गए। वेगलिन कंपनी स्विट्जरलैंड का सबसे पुराना बैंक बंद हो गया है। टैक्स चोरी के अमेरिकी मामले में दोषी होने के बाद बैंक को $57.8 मिलियन मिल रहे थे। तो